साथियों, पिछले वीडियोस में आप सभी यूसेज देख चुके हैं। वर्ब ऑफ टू बी के यूज़ कैसे होते हैं, वर्ब ऑफ टू हैव का यूज़ कैसे होते हैं। आइए अब हम लोग इसके धमाकेदार प्रैक्टिस करते हैं और ये लास्ट वीडियो रहेगा गाइस टू बी और टू हैव पे। ठीक है, इन सभी की कंबाइंड प्रैक्टिस करते गए, वर्ब ऑफ टू बी का एंड वर्ब ऑफ टू हैव का। वर्ब ऑफ टू बी का मतलब आप सभी जानते हैं कि कर्ता का कुछ होना या कहीं होना, किसी व्यक्ति का कुछ होना या कहीं होना। और वर्ब ऑफ टू हैव की बात करें तो कर्ता के पास कुछ होना या उसको कुछ होना। तो ये इतनी जगह हम लोग वर्ब ऑफ टू बी एंड वर्ब ऑफ टू हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, आइए इसके कुछ सेंटेंस देखते हैं कि सेंटेंस बनते कैसे। आपने वैसे देखा डिटेल्स में, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए गए। जिस व्यक्ति ने सारे वीडियोस पहले नहीं देखे हैं वे ज़रूर देख लें ताकि इस प्रैक्टिस में और आपको ज़्यादा मजा आए। ठीक है गैस, अब आपको इतना पता चल गया कि पॉजिटिव वाक्य बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है और टेंस के अनुसार आपकी हेल्पिंग ऑफ रखना है, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है गैस, इसमें व्यक्ति कुछ है, इसमें कुछ था, इसमें कुछ होगा। इसमें व्यक्ति के पास कुछ है, इसमें व्यक्ति के पास कुछ था, इसमें व्यक्ति के पास कुछ होगा। आइए सेंटेंसेस बनाते हैं। मैंने कहा एक समस्या है कार में, समस्या है कार में मतलब इसकी बात चले टू बी की, प्रेजेंट की। ठीक है, तो देयर इज अ प्रॉब्लम इन द कार। कार में एक समस्या थी तो आप कहेंगे देयर वॉज अ प्रॉब्लम इन द कार। कार में एक समस्या होगी तो आप कहेंगे देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन द कार। और यदि मैं कहूँ कि कार को कोई समस्या है तो द कार हैज़ अ प्रॉब्लम। कार को कोई समस्या थी तो आप कहेंगे द कार हैड प्रॉब्लम। कार को कोई समस्या होगी तो द कार विल हैव सम प्रॉब्लम या एनी प्रॉब्लम। ठीक है, और जैसा मैंने कहा मोबाइल महंगा है तो आप कहेंगे मोबाइल, अब मोबाइल एक हो तो इज, एक से ज़्यादा हो तो आर। मोबाइल इज एक्सपेंसिव, और मोबाइल महंगा था तो आप कहेंगे मोबाइल वॉज एक्सपेंसिव। और मोबाइल महंगा होगा तो आप कहेंगे मोबाइल विल बी एक्सपेंसिव। ठीक है, और मैंने कहा मेरे पास महंगा फ़ोन है तो आई हैव एक्सपेंसिव फ़ोन। मेरे पास महंगा फ़ोन था तो आप कहेंगे आई हैड एन एक्सपेंसिव फ़ोन। और मेरे पास महंगा फ़ोन होगा तो आई विल हैव एन एक्सपेंसिव फ़ोन। ठीक है, राधिका बीमार है तो आप सेंटेंस कहेंगे राधिका इज इल। राधिका बीमार थी, भूतकाल की बात चले तो राधिका वॉज इल। और राधिका बीमार होगी तो आप कहेंगे राधिका विल बी इल। राधिका को बुखार है तो आप कहेंगे राधिका हैज़ फीवर। राधिका को बुखार था तो राधिका हैड फीवर। और राधिका को बुखार होगा तो राधिका विल हैव फीवर। ठीक है, मैंने कहा कंप्यूटर्स सस्ते हैं तो कंप्यूटर्स आर चीप। कंप्यूटर्स सस्ते थे तो कंप्यूटर्स वर चीप, अब नहीं रहे। कंप्यूटर्स सस्ते होंगे, हो सकता है अभी महंगे हो लेकिन बाद में सस्ते हो जाए, तो कंप्यूटर्स विल बी चीप। कंप्यूटर्स सस्ते, मैंने कहा मेरे पास सस्ते कंप्यूटर है तो आई हैव चीप कंप्यूटर्स। मेरे पास सस्ते कंप्यूटर्स थे तो आई हैड चीप कंप्यूटर्स। मेरे पास सस्ते कंप्यूटर्स होंगे तो आई विल हैव चीप कंप्यूटर्स। ठीक है, मैंने कहा भारत में गरीबी है तो देयर इज पॉवर्टी इन भारत। भारत में गरीबी थी तो देयर वॉज पॉवर्टी इन भारत। भारत में गरीबी होगी तो देयर विल बी पॉवर्टी इन भारत। ठीक है, और मैंने कहा इंडिया के पास गरीबी है तो इंडिया हैज़ पॉवर्टी। इंडिया के पास गरीबी थी तो इंडिया हैड पॉवर्टी। और इंडिया के पास गरीबी होगी तो इंडिया विल हैव पॉवर्टी। और मैंने बोला भारतीय लोग मेहनती है तो मैंने कहा इंडियन पीपल आर हार्ड वर्किंग। भारतीय लोग मेहनती थे तो इंडियन पीपल वर हार्ड वर्किंग। और भारतीय लोग मेहनती होंगे तो इंडियन पीपल विल बी हार्ड वर्किंग। और भारत के पास मेहनती लोग हैं तो आप कहेंगे इंडिया हैज़ हार्ड वर्किंग पीपल। इंडिया के पास हार्ड वर्किंग लोग थे तो इंडिया हैड हार्ड वर्किंग पीपल। और इंडिया के पास हार्ड वर्किंग लोग होंगे तो इंडिया विल हैव हार्ड वर्किंग पीपल। ठीक है, मैंने कहा यह सुंदर घर है तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल होम। यह सुंदर घर था, अब नहीं रहा। दिस वॉज अ ब्यूटीफुल होम। यह सुंदर घर होगा तो दिस विल बी अ ब्यूटीफुल होम या हाउस। ठीक है, और मेरे पास एक सुंदर घर है तो मैं कहूँगा आई हैव अ ब्यूटीफुल होम। मेरे पास एक सुंदर घर था तो आई हैड अ ब्यूटीफुल होम। और मेरे पास एक सुंदर घर होगा तो आई विल हैव अ ब्यूटीफुल होम। गाइस, एक सेंटेंस मैं आपको देता हूँ, आपको सभी को बनाना। मैं हिंदी बोलूँगा, आपको वीडियो को पॉज करके उसके इंग्लिश आपको बनाना है। ठीक है, पहला एक सेंटेंस आपको मैंने दिया, यह मेरी गलती है। लिखिएगा गैस या फिर उसको नोट कर लीजिएगा। मैंने कहा यह मेरी गलती है, इसी का भूतकाल बनाइएगा। यह मेरी गलती थी और यह मेरी गलती होगी, मतलब भविष्य की बात। और जैसा मैंने और बोला मेरे पास नॉलेज है आपके बारे में, मुझे ज्ञान था आपके बारे में और मुझे ज्ञान होगा आपके बारे में। इनको तीनों में इसको बनाइए और इसको बनाइएगा।
इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद इनके आंसर जरूर दीजिएगा मुझे, मैं कमेंट्स में आप सभी की कमेंट्स जरूर देखूंगा गाइस, ठीक है। आइए कुछ और सेंटेंस बनाते हैं। जैसा मैंने कहा आगे और आने वाले वीडियो में मैं आपको ज़रूर आपको और प्रैक्टिस सेशन दूंगा। जैसे मैंने कहा आपकी ट्रेन लेट है तो कहूँगा योर ट्रेन इज़ लेट। आपकी ट्रेन लेट थी तो आप कहेंगे योर ट्रेन वॉज लेट। आपकी ट्रेन लेट होगी, योर ट्रेन विल बी लेट, ठीक है। मेरे पास टिकट है तो आई हैव टिकट। मेरे पास टिकट थी तो आई हैड टिकट्स, टिकट। मेरे पास टिकट होगी तो आई विल हैव अ टिकट। सोनालिका बीमार है तो सोनालिका इज इल। सोनालिका बीमार थी तो सोनालिका वॉज इल। सोनालिका बीमार होगी तो सोनालिका विल बी इल, ठीक है। और सोनालिका को खांसी है तो सोनालिका हैज़ कफ। सोनालिका को खांसी थी तो सोनालिका हैड कफ। और सोनालिका को खांसी होगी तो सोनालिका विल हैव कफ, ठीक है। मैं एक और सेंटेंस आपको देता हूँ, पहले टू बी में देता हूँ फिर दूंगा आपको टू हैव में। वीडियो को पोस्ट करके उस प्रश्न का पहले आंसर दीजिएगा, उसके बाद वैसे आंसर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले आंसर आपको देना क्योंकि मैं कमेंट्स आपकी चेक करूंगा, ठीक है। जैसा एक सेंटेंस लिया मैंने, भारत में, मैंने बोला भारत में कई ऐतिहासिक जगह है। और गाइस जब इस तरीके के वाक्य बनाते कहीं पर कुछ है, ऐसे सारे वाक्यों का सब्जेक्ट शुरू होता है देयर से, तो याद रखिएगा देयर से बनेगा। और यदि आपका प्लेस या कोई जगह कोई भी चीज़ अगर एक हो तो आप लगाएंगे इज, भूतकाल में वॉज, और भविष्य में सबके साथ विल भी आएगा, सॉरी, ठीक है। तो गैस यही बोला मैंने, एक सेंटेंस लिया, भारत में कई ऐतिहासिक जगह है, बनाएगा भारत में कई ऐतिहासिक जगह थी और भारत में कई ऐतिहासिक जगह होगी, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दूसरा अब हम लोग देखते हैं टू हैव का। टू हैव का मैं एक क्वेश्चन दूंगा गैस, उसको तीनों में बनाना है। जैसा मैंने एक लिया, उसे सिरदर्द है, लड़का है, उसे सिरदर्द है, उसे सिरदर्द था और उसे सिरदर्द होगा। सो गाइस इसके आंसर मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, मैं आपकी कमेंट्स चेक ज़रूर करूंगा। और यदि आपको डाउट हो तो मैं ज़रूर आपको वहाँ पर कमेंट्स में भी आपके डाउट्स क्लियर करा दूंगा, या फिर लगा तो मैं आपका वीडियो भी बना दूंगा, आपके लिए वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करते हैं। जैसा मैंने कहा मैं इंदौर में हूँ मेरे पापा के साथ, आई एम इन इंदौर विद माई फादर। मैं इंदौर में था मेरे पापा के साथ तो आई वॉज इन इंदौर विद माई फादर। मैं इंदौर में हूँगा मेरे पापा के साथ, आई विल बी इन इंदौर विद माई फादर, ठीक है। और मैंने कहा मेरे पिताजी के पास एक ब्लू फाइल है तो माई फादर हैज़ अ ब्लू फाइल। मेरे पापा के पास एक ब्लू फाइल थी तो माई फादर हैड अ ब्लू फाइल। मेरे पापा के पास एक ब्लू फाइल होगी तो माई फादर विल हैव अ ब्लू फाइल। तो गाइस आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आएगा और ये प्रैक्टिस भी समझ में आई होगी, ठीक है गाइस। और यदि कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, मैं आपके जो कमेंट्स के हैं, जो आपके क्वेश्चन है, जो आपके डाउट्स है, इसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। और रही दूसरी बात गाइस, अभी तक यदि आपने हमारे डेक इंग्लिश इंस्टीट्यूट जो जिस नाम से जो हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर है, यदि इसे डाउनलोड नहीं किया हो तो इसे इंस्टॉल ज़रूर करें, ताकि घर बैठे जो अपनी इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं, पर्सनैलिटी को बेहतर करना चाहते हैं, ग्रामर को बेहतर करना चाहते हैं, वे घर बैठे सीख सकें, ठीक है। और वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।